जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों कि यदि ये लाइन हमने खींचा तो इस लाइन का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे बच्चों? स्केल से कर सकते हैं, ऐसे रखेंगे स्केल। यहाँ से हमने मेज़र किया 0 से, फिर ये कहाँ गई 15 तक, यहाँ, और फिर हमने यहाँ पर स्केल लगाया तो देखा 13 तक आ रहा है। तो 15 प्लस 13 सेंटीमीटर कितना हो गया बच्चों? 28 सेंटीमीटर। तो ये जो लाइन हमने खींचा है यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, ये लाइन का हमने मेजरमेंट कैसे किया बच्चों? स्केल की मदद से हमने 15 प्लस 13 यहाँ तक हमने इसको मेज़र किया तो 15 आ रहा है बच्चों, और इसके आगे यदि हमने मेज़र किया तो ऐसे हमने मेज़र कर लिया, यहाँ तक आ रहा है, कितना आ रहा है 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों किसी भी स्ट्रेट लाइन को यदि हमें मेज़र करना है, एक लाइन को मेज़र करना है, सीधी लाइन को, किसी सीधा ऑब्जेक्ट को हमें मेज़र करना है तो हम स्केल से आसानी से मेज़र कर सकते हैं। बट लेकिन बच्चों यदि हमें कहा जाए कि ये इस तरह की लाइन को मेज़र करना है, यहाँ से पॉइंट ए से इस पॉइंट बी को मेज़र करें, तो हम इस तरह की लहरेदार, है ना, यह तरंगमय जो लाइन है बच्चों, ये जो कर्व लाइन है, तो इस कर्व लाइन का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? क्या हम इसको इस स्केल से मेजर कर सकते हैं? कैसे करेंगे बच्चों? क्योंकि ये तो एकदम घुमावदार है बच्चों, तो ये तो स्ट्रेट या सीधी नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट जब सीधी हो तो हम उसको स्केल या किसी भी मेजरिंग डिवाइस से मेजर कर सकते हैं। लेकिन यदि ये कर्व लाइन है, यदि ये कर्व लाइन है तो कर्व लाइन का हम मेजरमेंट स्केल से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कि किसी कर्व लाइन का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। तो चलिए बच्चों अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 लास्ट, आज का लास्ट टॉपिक है बच्चों। स्टार दीजिएगा, लिखिएगा हाउ, ऐसे लिखिए, टू मेजर, किसको मेजर करेंगे हम लोग? टू मेजर लेंथ ऑफ, टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन। क्लियर? चल, तो हमारा ये टॉपिक है कि टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन, यानी कि कर्व लाइन की लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं बच्चों ये कर्व लाइन क्या होता है। कर्व का मतलब होता है बच्चों एकदम मुड़ा हुआ, तिरछा, है ना, एक घुमावदार, क्या होता है? लहरदार, घुमावदार या तरंगमय, है ना। जैसे बच्चों पानी, आप देखे होंगे कहीं किसी नदी को, पानी जो होते हैं उसमें, तो पानी एकदम तरंगमय, एकदम वेव की तरह ऐसे ऐसे चलते हैं ना, ऐसे वेव, तो वेव लाइक स्ट्रक्चर। तो कर्व लाइन क्या होती है? लिखिएगा एरो दे करके, कर्व्ड, CURVED, कर्व्ड लाइन। तो कर्व्ड लाइन, कर्व लाइन क्या है? WAVY, वेवी लाइन इज कॉल्ड कर्व लाइन, CURVED, कर्व लाइन। क्लियर? कर्व्ड लाइन। तो हमने बोला बच्चों कर्व लाइन क्या होती है, तो ए वेवी लाइन, WAVY, क्या है? WAVY। तो वेवी, वेवी का मतलब क्या होता है बच्चों? लहरदार, है ना, ऐसे। वेवी का मतलब क्या होता है? इस तरह का। तो वेवी लाइन, ये जो वेवी लाइन है ये इस तरह, देखिए सीधा ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है बच्चों? ये स्ट्रेट है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम आसानी से स्केल से मेजर कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन को। लेकिन ये क्या है बच्चों? ये है कर्व्ड, कर्व्ड लाइन,
क्लियर है? कर्व्ड लाइन बोलिए या तो वेवी लाइन, है ना? तो कर्व लाइन ऑल्सो कॉल्ड वेवी लाइन, इज कॉल्ड कर्व लाइन। वेवी लाइन जो होगी लहरदार घुमावदार, उसको क्या बोलेंगे? कर्व लाइन। इसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं यहाँ से यहाँ, लेकिन अगर यदि इसको मेजर करना हो तो हम स्केल से मेजर नहीं कर सकते। तो केवल और केवल स्केल के सहारे हम इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको नाप नहीं सकते, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन को हम सिर्फ स्केल की मदद से लेंथ इसकी मेजर कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन में डिफरेंस क्लियर है बच्चों? चलिए, अब हम जानते हैं इसको कैसे मेजर कर सकते हैं। नोट कर लिया यहाँ तक? चलिए, इसमें लिखिएगा कि द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन कैन बी measured by a thread, THREAD, थ्रेड। थ्रेड का मतलब क्या होता है बच्चों? धागा, है ना? धागा, थ्रेड, एंड ए स्केल, फुल स्टॉप। तो कर्व लाइन में हमने क्या लिखा कि द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, यानी किसी भी कर्व लाइन की, ये जो हमने कर्व लाइन बनाया इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसकी क्या लंबाई है, इसको इसकी लेंथ बोलते हैं। तो लेंथ को किसी कर्व लाइन की लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड, है ना? इसको हम बता सकते हैं इसकी कितनी लेंथ है, कैसे? तो बाय ए थ्रेड एंड ए स्केल। मतलब हमें इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए क्या चाहिए? थ्रेड भी चाहिए और स्केल की भी जरूरत पड़ेगी। तो थ्रेड और स्केल ये दोनों हमें चाहिए इसकी कर्व लाइन की लेंथ को मेजर करने के लिए। तो दो चीज बच्चों, थ्रेड एंड स्केल। तो यहाँ केवल स्केल से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पर क्या लेंगे हम? थ्रेड की भी मदद लेंगे। पहले हम स्टेप्स जानते हैं बच्चों, कौन कौन सी स्टेप है? चलिए, नोट कर लिया? चलिए, अब यहाँ लिखिएगा स्टार दे करके बच्चों, स्टेप्स टू मेजर लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन। तो पहला स्टेप लिखिएगा, हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी कर्व लाइन की लेंथ को मेजर करने के लिए? सबसे पहली चीज, टेक ए पीस ऑफ ए थ्रेड एंड पुट ए नोट नियर इट्स वन एंड, कैसे करिए बच्चों? पुट ए नोट ऑन ए थ्रेड, पुट ए थ्रेड नोट ऑन इट्स वन एंड। तो पहला स्टेप क्या है? पहली स्टेप है कि टेक ए पीस ऑफ ए थ्रेड। हमें धागे का, हमें कोई धागा है, थ्रेड है, तो उसकी एक धागा टुकड़ा लेना है। क्लियर बच्चों? तो एक धागा लेना है ना? एक पीस ऑफ थ्रेड लेना है, मतलब एक धागा लेना है। क्लियर है? तो एक धागे का हमें एक टुकड़ा लेना है, थ्रेड लेनी है, ए पीस ऑफ थ्रेड, एंड और क्या करना है? पुट ए नोट ऑन इट्स वन एंड, और उसकी एक एंड पर हमें क्या बनानी है? KNOT, नोट। नोट का मतलब है गांठ बनानी है। क्लियर है? तो गांठ बनानी है कहाँ पर? उसके वन एंड पर। मतलब बच्चों यदि ये धागा है, ये धागा है, तो इसका ये वन एंड है ना? एक तरफ का एंड है और ये दूसरी तरफ का एंड है। क्लियर है? हमने एक धागा लिया,
तो एक धागे का ये ए एंड है और ये बी एंड है, ये क्या है वन एंड और ये अदर एंड है। क्लियर है बच्चों, इसको एकदम ध्यान से समझना है। धागे या किसी भी चीज का वन एंड ए अदर एंड बी, तो इस वाले एंड पर हम क्या करेंगे, एक गांठ बना देंगे। तो पुट ए नोट ऑन इट्स एंड, यहां पर हमने क्या बना दिया, नोट बना दिया। क्लियर है, तो वन एंड, एक एंड पर। ये नोट क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, हेयर HERE, यहां पर नोट एक्ट्स एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर measuring length of curved line। मतलब यहाँ जो हमने नोट बनाया है ये क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। एक धागा लिया, उसमें हमने क्या कर दिया, उसमें एक ऐसे धागे को मोड़ते हैं ना बच्चों, तो एक तरह का हम गांठ बनाते हैं धागे को मोड़ करके, उसको बीच से एकदम है ना टाइट करते हैं। तो जैसे हम धागे को फंसा करके खींचा तो बीच में एक छोटा छोटा गांठ गोल गोल बन जाता है बच्चों, राउंड राउंड, वो क्या होती है, नोट कहलाती है। तो धागा लिया और उसको अमेठ दिया, बीच में से खींच दिया, तो यहाँ एक ऊंचा सा बन जाएगा नोट। क्लियर है, इसको करके अच्छे से हम देखेंगे बच्चों। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर मेजरिंग लेंथ ऑफ कर्व लाइन। किसी भी कर्व लाइन जो हम मेजर करने वाले हैं उसकी क्या होगी, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगी, यहीं से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। जैसे बच्चों ये स्केल है, तो स्केल की स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ जीरो, जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट हुई ये हुई। लेकिन कर्व लाइन के लिए क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, थ्रेड की ये नोट। नोट क्लियर हो गया। चलिए, गांठ, धागा लिया, उस पर हमने एक नोट बना दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये है बच्चों धागा, क्या है, थ्रेड, THREAD, थ्रेड। चलिए, पहला स्टेप क्लियर है, आते हैं दूसरे स्टेप पे। चलिए, दूसरा स्टेप ध्यान दीजिए। दूसरा स्टेप में क्या करना है, प्लेस थ्रेड, प्लेस ए नोट ऑफ थ्रेड at point A of on the left side of curved curved line by left thumb and forefinger। क्लियर है, तो प्लेस ए नोट ऑफ थ्रेड एट पॉइंट ए, ये दूसरा पॉइंट है, किसका है, तो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ कर्व लाइन। अब ये कर्व लाइन की ए पॉइंट है, धागे की नहीं बच्चों। बाय लेफ्ट थंब, अपने बाई जो अंगूठा है लेफ्ट थंब एंड फोर फिंगर, और अपनी ये हमारी जो थंब के बगल वाली फोर फिंगर से उसको क्या करेंगे, रख देंगे। चलिए, स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप, पहले सारे स्टेप को हम लिख लेते हैं। चलिए, आते हैं तीसरे स्टेप पे। हमने कहा क्या किया, प्लेस कर दिया, रख दिया नोट को ऑफ थ्रेड ऑन पॉइंट ए ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ कर्व लाइन। कर्व लाइन की ए पॉइंट पर रख दिया, कैसे, लेफ्ट थंब एंड फोर फिंगर। लेफ्ट साइड पर रखेंगे तो लेफ्ट थंब का इस्तेमाल करेंगे, राइट साइड पर रखेंगे तो राइट थंब। रख दिया। अब आते हैं तीसरा स्टेप, होल्ड थ्रेड a little distance away from a note
होल्ड थ्रेड ए लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए नोट। क्लियर है? ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप बच्चों, हमें क्या करनी है, धागा लिया, उसके दूसरे तरफ के जो थ्रेड है उसको पकड़ के रखा है लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए नोट, नोट से कुछ दूरी पर। चलिए इसको अच्छे से देखते हैं। फिर है रन थ्रेड all along a line curved line a little steps at a time, comma, keeping thread taut, taut till other end, till other end of point point B of curved line is reached, REACHED, reached। तो चौथा में क्या है, रन थ्रेड ऑल अलोंग ए कर्व लाइन ए लिटिल स्टेप्स एट ए टाइम। हमें क्या करनी है, हमें धागे को उसी तरह से करते चलना है पूरे कर्व लाइन पर, ठीक है, उसको घुमाते चलना है। एंड कीपिंग थ्रेड टॉट, हमें क्या करनी है, धागे को एकदम तान के रखना है। ये वर्ड एकदम ध्यान दीजिए बच्चों, TAUT, टॉट का मतलब क्या है, एकदम तान के रखना। क्या करना है, तान कर रखना। टिल अदर एंड पॉइंट B ऑफ कर्व लाइन इज रीच्ड, जब तक, तब तक तान कर रखना है धागे को, जब तक कि, मतलब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो धागा भी हमारा एकदम टाइट है, तना हुआ है ना, धागे को हम टाइट करके रखते हैं बच्चों। तो टॉट कब तक, जब तक कि जो कर्व लाइन की जो अदर B पॉइंट है वहां तक हम ना पहुंच जाते। अब सपोज हम कर्व लाइन की B पॉइंट पर पहुंच गए हैं, है ना, तो उसके बाद क्या करेंगे, तो वहां पर हम छोटा सा इंक से मार्क बना देंगे धागे पर। चौथा स्टेप क्लियर है। चलिए पांचवा, अब ध्यान दीजिए, पांचवा में क्या है, मेक एन इंक मार्क, INK, इंक मार्क on thread after reaching B point of curved line। हमने क्या किया, पांचवा में हमने मेक एन इंक, हमने इंक मार्क लगा दिया, मतलब इंक से हल्का सा मार्क कर दिया, कोई स्केच से, कोई पेन से, है ना, ताकि हमें वो पॉइंट बता रहे हैं। इंक मार्क ऑन थ्रेड आफ्टर रीचिंग B पॉइंट ऑफ कर्व लाइन, मतलब जैसे ही हम B पॉइंट कर्व लाइन पर पहुंचे तो हमने उस पर इंक से थोड़ा सा मार्क कर दिया। किस पर, तो ऑन थ्रेड, मतलब धागे पर लगाया थोड़ा सा इंक्स। सिक्स्थ स्टेप, लास्ट आखिरी स्टेप, अब क्या करेंगे, अब हम स्ट्रेटन करेंगे। स्ट्रेट लिखिए पहले, स्ट्रेट, इसमें EN लगा दीजिए। तो जब बच्चों हम स्ट्रेट लिख करके इसमें EN लगाते हैं, स्ट्रेटन मतलब सीधा करना है धागे को, क्योंकि हमने B पॉइंट तक ला दिया। हमारा गोल क्या था कि कर्व लाइन के A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचना है धागे की मदद से, लेंथ को ऑब्जर्व करना है, लेंथ को मेजर करना है। अब उस धागे को हम स्ट्रेट सीधा किए, अब बारी आएगी स्केल की, धागे का काम हो गया, अब उस धागे को मेजर करेंगे स्केल पर। तो स्ट्रेटन द थ्रेड एंड measure length, measure the length या measure the
अच्छा, डिस्टेंस और लेंथ एक ही है बच्चों, मेजर द डिस्टेंस या लेंथ, तो मेजर द लेंथ बिटवीन नोट एन ओ के एन ओ टी नोट। इसको के को हम नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, नोट पढ़ते हैं, एन ओ टी नोट। क्लियर है, लिखते क्या है के एन ओ टी, लेकिन पढ़ते क्या है, नोट। तो बिटवीन नोट एंड इंक मार्क ऑफ थ्रेड बाय कीपिंग it along a scale। क्या बोला आखिरी स्टेप बच्चों, ध्यान से, कि स्ट्रेटन द थ्रेड, हमने थ्रेड को एकदम सीधा करना है, स्ट्रेटन मतलब एकदम सीधा करना है, एंड सीधा करेंगे तो ही मेजर कर पाएंगे, एंड मेजर द लेंथ बिटवीन नोट एंड इंक मार्क ऑफ अ थ्रेड बाय कीपिंग इट अलोंग ए स्केल। क्या करके, उसको स्केल पर एकदम ऐसे साथ साथ रखकर। तो हमने इस धागे को स्ट्रेट क्यों किया सीधा, ताकि हम उसकी लेंथ को मेजर कर सके, किसके बीच की लेंथ को, नोट, जो नोट हमने बनाया था वन पॉइंट पर, एंड इंक से जो हमने मार्क किया था बी पॉइंट। कैसे, तो स्केल के एकदम सामने सामने रखकर, क्योंकि वो बच्चों एक सीधा हो गया। अब कोई सीधी चीज को हम स्केल से ही मेजर कर सकते हैं। चलिए, कर्व लाइन को हमने किसकी मदद से पहला स्टेप में मेजर किया, थ्रेड का सहारा लिया। थ्रेड से हमने क्या किया, थ्रेड को हमने नोट बनाया, थ्रेड को, फिर उस थ्रेड धागे को जो नोट है उसको ए पॉइंट पर रखा। फिर हमने क्या किया बच्चों, दूसरे जो धागा है उसको थोड़ी डिस्टेंस पे रखा, और उसे करते करते पूरी कर्व लाइन को हमने वहाँ तक बी पॉइंट तक पहुँचाया, इंक से मार्क किया, स्ट्रेट किया धागे को, और लेंथ को मेजर किया। चलिए, स्टेप क्लियर है। चलिए, थोड़ा देख लेते हैं डायग्राम, फिर हम आएंगे प्रैक्टिकल। सिक्स्थ स्टेप में हमारा ये क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, हमें ये क्या है, हमारी कर्व लाइन है। कर्व लाइन का ये हो गया बच्चों, ध्यान दीजिए, ये जो है पॉइंट ए है, क्या है, पॉइंट ए है। तो पॉइंट ए है, और हमने इसके साथ साथ एक धागा लिया है, क्या लिया है, धागा लिया है। क्लियर है, धागा लिया है। चलिए, एक धागा ले लिया ऊपर से, ये कर्व लाइन के ऊपर से क्या लिया, धागा लिया। धागे के इस पॉइंट पर हमने नोट बना दिया, नोट है। कैसे बनाया, तो हमने अपनी एकदम सहारा लिया, चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, तो हमने यहाँ पर एक नोट बनाया, तो इसको क्या बोलेंगे, KNOT नोट, नोट बनाया, और धागे के ये वाला जो छोर है इसको थोड़ा सा हमने पकड़ कर रखा यहाँ। ठीक है, कैसे पकड़ा, तो अपनी इस वाले हाथ से, क्लियर है, ऐसे पकड़ लिया। चलिए, तो हमने ये जो पकड़ा है यहाँ पर, ये धागे को पकड़ा है। क्लियर है, नोट हमने यहाँ बनाया है गांठ, और इसको ऐसे पकड़ा। फिर जैसे यहाँ पकड़ा है उसी के आगे हम फिर यहाँ से पकड़ना स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे करते करते हम कहाँ तक पहुँचेंगे, पॉइंट बी तक पहुँचेंगे। इस पॉइंट, जब धागा बच्चों आपकी थ्रेड थ्रेड जो है यहाँ तक आ जाएगी थ्रेड, तो उस थ्रेड पर हम क्या करेंगे, इंक से मार्क करेंगे, किसी भी स्केच कोई जैसे मार्कर है उसी से कर देंगे थ्रेड पर, धागे पर। अब जैसे ही यहाँ तक हम धीरे धीरे पहुँच गए, धागा हमने लाया ना, धीरे धीरे करके हमने यहाँ तक पहुँचा।
बी तक पहुंचा। अब धागे को हम एकदम स्ट्रेट सीधा करेंगे, सीधा करेंगे। ये क्या है बच्चों? कर्व लाइन है ना, कर्व लाइन है। और इसके ऊपर से ये क्या है? हमारी थ्रेड है, धागे। इस धागे की एक टुकड़ा है बच्चों, धागे के टुकड़े। और इसको हमने सीधा किया। यहाँ पर मार्क है बी पॉइंट का। ये है बच्चों क्या? थ्रेड है, धागा है। अब इसके सामने हमने क्या किया? स्केल रख दिया। क्या किया? स्केल रखा। 1, ये 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 सेंटीमीटर। फिर 1 2 3 4 5, फिर आगे 6 7 8 9 और ये 10, 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने स्केल को रखा। ठीक है, तो स्केल और धागे के एकदम सामने सामने रखना है। और उसके बाद हम यहाँ से मेज़र करना है इस थ्रेड को, यानी कि धागे को। तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर ये कर्व लाइन जो हमने बनाया है, तो इस कर्व लाइन की लेंथ क्या होगी। क्लियर है? ये क्या है बच्चों? हमारी स्केल। चलिए इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली करते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो चलिए बच्चों, हमारे पास बच्चों क्या है? हमने एक धागा लिया है बच्चों, ध्यान से देखिए। ये धागा ले लिया है ना, पीस ऑफ थ्रेड हमने लिया। पहला स्टेप हम क्या करने वाले हैं? अभी कर्व लाइन को मेज़र करने वाले हैं। तो सपोज बच्चों ये जो है यहाँ से यहाँ, ये हमारी सपोज कर्व लाइन है। इसको अच्छे से बनाते हैं बच्चों पहले। चलिए, तो यहाँ ये कर्व लाइन है। तो इस कर्व लाइन को हमें क्या करना है? ये जो हमने ड्रॉ किया है कर्व लाइन, इसको यहाँ से लेकर के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की लेंथ क्या होगी, इसको हमें मेज़र करना है, नापना है। चलिए, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम क्या कर लिए हैं? ये है हमारे पास एक धागा है ना? देखिए धागा है, थ्रेड है बच्चों, धागा। अब क्या करना है? इस धागे के साथ हमें स्केल लेनी है। तो स्केल सपोज हमने ले लिया है ये बड़ी वाली स्केल 30 सेंटीमीटर की। देखिए क्लियर है? तो बड़ी वाली स्केल ले लिया है बच्चों हमने 30 सेंटीमीटर की। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे? तो अब हम इस मार्कर को भी अपने साथ रखे हैं। तो हमने क्या किया बच्चों? सपोज यहाँ पर हमने रखा, और सबसे पहले रखने से पहले क्या करना है? हमें इसमें छोटा सा गांठ बनाना है। तो क्या करेंगे? छोटा सा गांठ बनाने के लिए इसी को हम ऐसे मोड़ देंगे। ऐसे देखिए, इसी को हमने मोड़ दिया ऐसे। क्लियर है? तो ये जो हमने मोड़ा है, ये जो बना है बच्चों, दैट इज कॉल्ड नोट। क्या कहलाएगा ये दैट इज कॉल्ड नोट। इसको हम नोट बोलेंगे। अब इसको बनाने के बाद हमने यहाँ रख दिया इसको। क्लियर है? धागा छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आपको नोट बनानी है ऐसे और यहाँ पर रख देना है पॉइंट ए पर। क्लियर है? और हम अपनी अब ये लेफ्ट वाली थंब और ये 4 फिंगर यहाँ पर ऐसे करेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे रख करके। अब देखिए यहाँ पर हमने ऐसे रखा। अब देखिए जैसे जैसे लाइन है बच्चों उसी पर रखना है, एकदम ध्यान से। यहाँ पर रखा और हम क्या करेंगे? पहला स्टेप ये है, रख दिया पॉइंट ए पर। दूसरा में होल्ड करना था थ्रेड को ए लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम पॉइंट ए। तो हमने राइट थंब का इस्तेमाल किया और 4 फिंगर का। तो ऐसे पकड़ लिया यहाँ। जैसे यहाँ किया तो यहाँ के बाद हम फिर इसको उठा करके ये वाली जो नोट है इसको यहीं रहने देंगे बच्चों पॉइंट ए पर। यहाँ के बाद हम फिर यहाँ आ जाएंगे और फिर यहाँ देखिए, पहला तो नोट हमने रखा यहाँ, फिर हमने इसको ऐसे रखा, फिर इस वाले हैंड को हम हटा देंगे यहाँ से और फिर ये वाला जो है हम यहाँ लेते आएंगे। क्लियर है? और फिर हम इसको यहाँ से ऐसे पकड़ लेंगे। क्लियर है? ऐसे पकड़ लेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। पकड़ लिया ऐसे। चलिए यहाँ पकड़ लिया। अब यहाँ पकड़ने के बाद फिर से हम इस हैंड को हटा करके इस हैंड को यहाँ लेते आएंगे। चलिए यहाँ लेते आया और फिर हमने क्या किया? यहाँ तक लाया और फिर ये वाला जो है क्या करेंगे? ये वाले को हम हटा देंगे और ये बायां वाला को, लेफ्ट को हम यहाँ राइट की तरफ लेते आएंगे।
क्योंकि हमें रन करना है इस थ्रेड को ऑल अलोंग द कर्व लाइन। तो फिर हमने यहाँ लाया, फिर यहाँ पर ला करके हम क्या करेंगे, इस वाले को हटा देंगे और लेफ्ट को राइट की जगह लेते आएंगे। चलिए यहाँ पर लेते आया। चलिए अब एक बात ध्यान रखना है बच्चों, हमें थ्रेड को आगे ले जा सकते हैं यदि आपकी थ्रेड छोटी हो गई हो तो। फिर यहाँ लाया, अब इस वाले पॉइंट को हटा करके हम यहाँ लेते आएंगे। चलिए यहाँ पॉइंट आ गया, अब हम क्या करेंगे, धागे से इस पॉइंट को यहाँ मेज़र करेंगे। यहाँ मेज़र किया बच्चों, ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पर मेज़र किया, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ से जो मेज़र हुआ धागा, अब देखिए आपकी जो थ्रेड थी वो इस जगह पे थी, क्लियर है, इस तरह इस जगह पे थी। हमने इसको ऐसे किया, ऐसे लेते आया, ऐसे करके फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से हमने ऐसे करके यहाँ लाया, फिर यहाँ से हमने ऐसे करके यहाँ पे लाया, फिर यहाँ से हमने ऐसे पकड़ लिया इसको, क्लियर है, यहाँ से हमने फिर यहाँ इस जगह पे लाया, क्लियर है, यहाँ से ला करके हमने यहाँ से ऐसे किया, क्लियर है। तो सपोज हम यहाँ पॉइंट नहीं बना करके बच्चों क्या करेंगे, हम पॉइंट को यहीं बना देंगे, क्लियर है, पॉइंट को यहाँ तक बना देंगे, क्लियर है, ताकि हमारी जो मेजरमेंट है वो करेक्ट आए, एरर ना आए। चलिए यहाँ तक लाया, तो यहाँ पर लाने के बाद हम इस धागे को क्या करेंगे, इस धागे को थोड़ा सा थ्रेड कर लेंगे, मतलब मार्क कर लेंगे इंक से, क्लियर है। आपकी जो थ्रेड है बच्चों, थ्रेड यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट करेक्ट आ सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम मेज़र करेंगे, यहाँ तक हमने मार्क किया इंक से। अब हमें क्या करनी है, इसको इस स्केल की मदद से मेज़र करना है कितना लेंथ हुआ। ये जो हमने बनाया था कर्व लाइन, यहाँ से लेकर के देखिए इस कर्व लाइन को जो हमने बनाया ऐसे करते हुए यहाँ से, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच्चों, यहाँ तक, तो यहाँ तक की हमें मेज़र करनी है। क्या करेंगे, नोट, जहाँ से नोट था, नोट क्या है, नोट एक्ट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमने इसको ऐसे रखा, कहाँ, स्केल की ये वाली स्टार्टिंग पॉइंट ही, चलिए तो हमने ऐसे रखा, आगे रखा इसको। अब यहाँ से हम मेज़र कर रहे हैं यदि, तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, कहाँ गया बच्चों, धागे को तान करके रखना था हमें वहाँ पर। चलिए तो ये यहाँ आ रहा है, कहाँ पर, ध्यान से देखिए, 30 आ गया, 30 सेंटीमीटर, देखिए 30 सेंटीमीटर, एकदम अच्छे से करना है, बारीकी से। चलिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। अब हम 30 सेंटीमीटर जब यहाँ आया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से मेज़र करेंगे, यहाँ 30 के बाद लास्ट आ रहा है 13.5, ध्यान से देख लेते हैं फिर से, इसको पकड़ना है बच्चों अच्छे से, ये आ रही है आपको 13.2 आ रही है। चलिए तो ये इस धागे को जब हमने इस स्केल से मेज़र किया तो पहला तो 30 आ रहा था, 30 सेंटीमीटर, क्लियर है। आगे जब हमने मेज़र किया तो 13.2 आया, 2 सेंटीमीटर, क्लियर है। पहला क्या आया बच्चों, पहला ध्यान दीजिए 30 सेंटीमीटर प्लस 13.2 सेंटीमीटर। आगे क्या करेंगे, इसको दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए 30 को 30.0 सेंटीमीटर लिखेंगे प्लस 13.2 सेंटीमीटर, तो एडिशन हम जानते हैं, तो क्या करेंगे, देखिए 2.2 आ जाएगा यहाँ और 3 आ जाएगा इधर, और 3 + 1 कितना 4,
तो 43.2 सेंटीमीटर। तो ये जो हमने खींचा है ये कर्व लाइन, तो कर्व लाइन की जो लेंथ को हमने निकाला, ये क्या है, लेंथ है ऑफ कर्व लाइन। क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ कर्व लाइन। यहां तक नहीं दिख रहा है आपको, चलिए हम इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। 30 प्लस 30 सेंटीमीटर आया पहला, प्लस 13.2 सेंटीमीटर। 30 प्लस 13.2, अब क्या करेंगे, 30.0 सेंटीमीटर प्लस 13.2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, 2.3 और 4, तो 43.2 सेंटीमीटर, एंड दैट इज कॉल्ड योर लेंथ ऑफ कर्व लाइन, कर्व्ड CURVED, कर्व लाइन। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमने बनाया है कर्व लाइन, तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, अभी हमने मेजर किया 43.2। तो देखिए 30 प्लस 13.2 करने के लिए हमें क्या करेंगे, 30.0 करना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर। तो हम जान सकते हैं कि यदि हम इस 30.0 और 13.2 इस दोनों को हमें जोड़ देना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद यहाँ 2 उधर जाएगा और यहाँ 3 और 3 प्लस 1 4, दैट इज योर आंसर। तो क्लियर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बच्चों एक गांठ बनानी है, धागा लेनी है, एक गांठ बना देना है, उसको इस पॉइंट पर रखना है, पॉइंट ए मान लेना है, पॉइंट बी मान लेना है। तो पहला एक पॉइंट हो गया, और कर्व लाइन की जो लास्ट पॉइंट होगी उसको बी मान लेना है। वहाँ पर हमने कर्व ए पॉइंट पर हमने धागा रखा, इसको एकदम स्ट्रेट ताने हुए रखा, एकदम ताना हुआ, देखिए एकदम ताना हुआ है, टॉट है। फिर इसको हमने उठा करके यहाँ से जैसे हुआ, फिर हमने क्या किया, यहाँ के बाद हमने इसको फिर आगे मेज़र किया। क्लियर है। डॉट को हमने इसी जगह पे रखा और फिर हमने आगे मेज़र किया, ऐसे। स्ट्रेट इसलिए रखना है बच्चों, स्ट्रेट इसीलिए रखना है ताकि ऐसे ऐसे करते हुए हमने कहाँ तक पहुँचा था, यहाँ तक पहुँचा। स्ट्रेट एकदम रखना है, क्लियर है। स्ट्रेट, फिर यहाँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। स्ट्रेट इसीलिए रखेंगे ताकि ये जो धागे की जो मेज़रमेंट होगी वो करेक्ट आएगी। आप जब स्केल पे रखोगे तो इस धागे की मेज़रमेंट एक्यूरेट है, इसीलिए। ठीक है बच्चों, तो हमने आज जाना कि कर्व लाइन को कैसे मेज़र कर सकते हैं बाय दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिकल। तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं अपने आप खुद से। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे किसी कर्व लाइन की मेज़र करेंगे। तो हम एक थ्रेड और स्केल की मदद से उसकी लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। हमने धागे को ऐसे, नोट को ऐसे पकड़ा था, फिर यहाँ से हमने ऐसे पकड़ा, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और लास्ट में एंड बी पॉइंट पर ला करके उसमें हमने मार्क किया थोड़ा सा, और स्केल पर सामने रख करके उसको अच्छे से मेज़र किया। 40 क्या आया था बच्चों, 43.2 सेंटीमीटर। तो 43.2 सेंटीमीटर, दैट इज योर लेंथ ऑफ टुडे प्रैक्टिकल ऑफ द कर्व लाइन मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, यदि स्ट्रेट लाइन की मेजर करनी है, ये स्ट्रेट लाइन कितना होगा, तो हमने स्केल से मदद किया। एक स्ट्रेट सीधा, देखिए स्ट्रेट लाइन को मेजर करना है तो स्केल से, यदि एक कर्व लाइन को मेजर करना है तो सबसे पहले हमें उसको एक स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, थ्रेड लेनी होगी, धागे से ऐसे करते करते हमें चलना है, ये उसको मेजर करना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई को करते रहिए। जय हिंद।